प्राकृतिक हेल्थ चैनल के दर्शकों को प्राकृतिक योग चिकित्सा ट्रस्ट की तरफ से आचार्य हरि गोविंद का नमस्कार। दर्शकों, आज मैं आपको कमर दर्द क्यों होता है, कैसे होता है और उसे घर बैठे कैसे ठीक कर लेना चाहिए, वही मैं बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इलाज भी अपना करिएगा। आपका कमर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सर्वप्रथम बात, कमर दर्द सबसे अधिक महिलाओं में देखा जाता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में कम है। तो अब बात ये आती है कि कमर दर्द होता क्यों है। ठीक है, शुरू करें। ठीक है, अभी आपका आदेश है, अब मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले यह जो कमर है, मनुष्य का जो कमर है वो पृथ्वी तत्व ने बनाया है, अर्थात पृथ्वी देव। और पृथ्वी देव के जो नियम का पालन नहीं करता है उसी का कमर दर्द होता है, और जो इनका नियम पालन करता है उसका कमर कभी नहीं दर्द होता। प्रथम बात। दूसरी बात, आपका कमर दर्द हुआ और पृथ्वी देव का नियम आपने पालन किया तो आपका कमर दर्द ठीक भी हो जाएगा। दूसरी बात, समझे आप? तो अगर आपका कमर दर्द होवे तो कमर दर्द के कमर का जो मालिक है वो पृथ्वी देव है। पृथ्वी देव यानी परमात्मा, पंच तत्व में एक तत्व पृथ्वी तत्व। इनकी प्रक्रियाएं करिए और कमर दर्द से छुटकारा पाइए। अब इनकी प्रक्रियाएं क्या आपने नहीं किया कि जो आपको कमर दर्द हुआ? पहले तो मैं ये बताऊंगा आपको। देखिए, इनकी प्रक्रियाएं ये हैं कि आप समय पर भोजन करिए, समय पे। ठीक है। दूसरा, भोजन करने का जो तौर तरीका है उसका पालन करें। फिर तीसरा, हर कार्यों में पानी की मात्रा निश्चित रहती है, तो आप अपने भोजन के अनुरूप जल का पूरा उपयोग करें। चौथा, उठने बैठने सोने सबका नियम बनाया हुआ है, उस नियम का पालन करें। अर्थात अपने इच्छाओं का नियम का पालन न करें। अगर आप अपनी इच्छाओं के नियम का पालन करेंगे तभी ही आपका कमर दर्द बढ़ता जाता है और आपका कमर दर्द कभी नहीं ठीक होता है। क्योंकि जीवन का एक सच्चाई आप जान लीजिए, सबसे बड़ी सच्चाई जो आप जानते हो लेकिन आप भूल चुके हो, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। हमारा शरीर, आपका शरीर प्रकृति ने 5 तत्वों से बनाया हुआ है। ठीक है। अब यह 5 तत्व क्या है मैं वह बता रहा हूं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपकी जो आंखें हैं, मेरी जो आंखें हैं, इसमें जो रोशनी है ये किसकी है? सूर्य देव की है। ये हमें क्यों मिली है? देखने के लिए, हर कार्यों को सही तरीके से करने के लिए। बराबर है? इसलिए हमें मिली है। वही एक अंधा व्यक्ति है जो जन्म से, उसको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमारा और आपका जीवन पिछले जन्म से जोड़ा जाता है कि पिछले जन्म में हमारे अच्छे कर्म थे और अभी तक अच्छे कर्म हम कर रहे हैं, तो हमें जन्म से ही आंख मिली, आंख में प्रकाश मिला, देखने के लिए, सुनने के लिए, सभी कार्य करने के लिए। और वही देखो, एक जन्म से अंधा पैदा हुआ, उसको आंख तो मिली है पर आंखों में रोशनी नहीं है। क्यों नहीं मिली?
क्योंकि पिछले जन्म में उसको अच्छे कर्म नहीं थे, इसके लिए सूर्य भगवान ने उसकी आंखों में रोशनी नहीं दिया। चलो, अब हमको आपको रोशनी दे दिया है, तो अब हम आप क्या कर रहे हैं, उसका सही सदुपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो जैसे प्रकाश मिली है जन्म से वैसे ही बरकरार रहेगी, और अगर नहीं कर रहे हैं तो उम्र के साथ धीरे 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 आंख की रोशनी जाती रहेगी। यह है विधान। जैसे अब हम लोग को भगवान ने कान दिया है, अभी ये कान किसने दिया? ये दिए आकाश देवता ने, सुनने के लिए। इसमें सुनने की शक्ति आकाश देवता देते हैं। अब वही देख लो, एक बहरा व्यक्ति भी है, उसके पास कान तो है लेकिन सुन नहीं पाता है। इसका मतलब हुआ ना कि हम लोगों को अच्छे कर्म हैं, जो हमको कान भी मिला और उसमें सुनने की क्षमता भी मिली। पर उसी बहरे को देखो, कान तो मिला है पर सुनने की क्षमता नहीं दिए। हाँ, अगर इसका भी देखभाल अच्छे ढंग से हम करेंगे तो जैसे कान हमको जन्म से मिला है, अंत तक वैसे ही सुनने की क्षमता बरकरार रहेगी। यह बात पूर्ण सत्य है। अभी तीसरी बात बता दे रहा हूं। पहले पांचों तत्व के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा परिचय दे रहा हूं। वह आप परिचय जान लोगे तो शायद आप अपना कमर दर्द तुरंत ठीक कर लेंगे, मुझे भरोसा है। अभी तीसरी बात, हमने पहले सूर्य भगवान की बात बताई, फिर आकाश देवता की बात बताई, अब हम आपको बता दे रहे हैं अग्नि देवता की बात। क्योंकि अपना जो शरीर है वो अग्नि तत्व से भी बना हुआ है। अभी मैं जो बोल रहा हूं, आप जो बोलते हो, आप बोलते हो मैं सुन रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो। अब इसको बोलते हैं वाणी, बोलते हैं ना वाणी। अब यह वाणी हमें आपको मिली है। अब अगर इसका सही उपयोग कर रहे हैं तो ये वाणी हमारे पास बरकरार रहेगी। लेकिन अगर इस वाणी का हम दुरुपयोग कर रहे हैं तो क्या हाल होगा पता है? जो गूंगा व्यक्ति है उसका इसलिए हाल क्यों हुआ? क्योंकि उसने पिछले जन्म में वाणी का दुरुपयोग किया, मिसयूज किया। अग्निदेव उसे वाणी छीन लिए। तो यदि हम भी अगर पिछले जन्म में तो हमने अच्छा कर्म किया था इसलिए हमको वाणी मिल गई, लेकिन वर्तमान में अगर हम वाणी का दुरुपयोग करेंगे तो वाणी भी हमारी चली जाएगी। ये तीसरा उदाहरण मैंने दिया, अब चौथा दे रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब मैं जल देवता की बात बता रहा हूं, जल तत्व की बात बता रहा हूं, अर्थात वरुण देवता। जो पानी क्या है? पानी उत्पत्ति का कारक है और हमारे शरीर को अंदर से बाहर से स्वस्थ साफ करने का पूरी जिम्मेदारी जल देवता पे है। पूरी शुद्धता जल देवता की जिम्मेदारी है। अब मान लो हम लोग शादी किए, बच्चे हुए, अर्थात उत्पत्ति यानी जिस लिए हम लोग आए हैं वह कार्य हुआ, वह हम कर रहे हैं। अब आप किन्नरों को देख लो। अब किन्नर क्या उत्पत्ति कर सकते हैं? नहीं ना। अर्थात जल देवता हमारे आपके ऊपर प्रसन्न है। हमने पिछले जन्म में भी जल देवता को सही उपयोग किया और अगर अभी भी कर रहे हैं तो हमारी तबीयत कभी नहीं बिगड़ेगी, और नहीं कर रहे हैं तो तबीयत बिगड़ेगी। अब किन्नरों ने क्या किया? उन्होंने पिछले जन्म में भी जल देवता का सही उपयोग नहीं किया, जिसकी वजह से आज उनको
ऐसी परिस्थिति में जन्म लेना पड़ा, अपना दुख भोग करके अब उनको जाना है, अर्थात उनके आगे पीछे कोई नहीं। अब हम चलते हैं पृथ्वी देवता की बात बता रहे हैं, क्योंकि ये जो आपका कमर है, ये आपका जो शरीर है, ये पृथ्वी देवता ने बनाया है। ये तो अंदर की शक्तियों की मैं बात कर रहा था अभी तक, अब कमर की बात कर रहा हूं जो पृथ्वी देव ने बनाया है। अब पृथ्वी देव का अगर मान लो नियम नहीं पालन करेंगे तभी तो कमर दर्द हुआ है। अब पृथ्वी देव का क्या नियम है? समय पे खाना, खाने का नियम, अच्छे से साफ सफाई शरीर को रखना, अंदर से बाहर से, अर्थात पूरी दिनचर्या, सुबह सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक की, और सूर्यास्त से लेकर के दूसरे दिन सूर्य उदय तक, सोने उठने बैठने के सारे नियम, क्योंकि हम पृथ्वी पे ही ये सारा कार्य कर रहे हैं। तो पृथ्वी देव तभी प्रसन्न होंगे, तभी हमारा कमर दर्द ठीक होगा, जब उनके ही आंगन में रह करके और बढ़िया ढंग से हम रहते हैं। तो यह जो 5 तत्व हैं, में से मैं 4 तत्व के बारे में बताया, अब 5वें तत्व के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, वो बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब वायु देवता, जो नाक से हम लोग लेते हैं चलते हैं, प्राणवायु जिसको बोलते हैं, ये तो आप जानते ही हो। वायु देवता जिस समय हम श्वास लेना बंद कर देते हैं, हमारी पोजीशन क्या बन जाती है? सीधा कहाँ दिखते हैं? सब लोग उठाते रह जाएं, हम कभी नहीं उठ पाएंगे। और फिर इस शरीर को क्या करना पड़ेगा? घर में रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। अर्थात वायु देवता को श्वास को बंद होते ही इस शरीर को घर से तत्काल हटाना पड़ता है, अर्थात पृथ्वी पे नहीं रख सकते हो आप। अब इसका कुछ लोग दाह संस्कार करते हैं, कुछ लोग इसको पृथ्वी के अंदर गाड़ देते हैं, दफनाते हैं जिसको बोलते हैं। तो सबकी अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं में फिर इसको हटाना पड़ता है। तो कमर दर्द अर्थात पृथ्वी तत्व। अब ये सारी प्रक्रिया हमने आपको बताया। अब एक चीज आप और जान लो, सबसे बड़ी बात, सभी धर्मों में शरीर ईश्वर से मिलने और पहचानने का मंदिर बनाया, ऐसा मानते हैं। सभी धर्मों में कहते हैं कि यह जो शरीर है ईश्वर से, परमात्मा से, अल्लाह से मिलने का और पहचानने का मंदिर ठहराया है, मंदिर कहते हैं। और यह मंदिर हमें ऊपर वाले ने किराए पे दिया हुआ है। ठीक है ना? समझे आप कि यह मंदिर को ऊपर वाले ने हमें किराए पे दिया हुआ है। अब उसका किराया क्या है? हम सभी धर्मों को अच्छे से पालन करें, सत्यता पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक, झूठ न बोलें, चुगली न करें, गलत काम न करें, यहाँ की वहाँ लगाएं नहीं, बजाएं नहीं, यही सब ना धर्म क्या है। जैसे हम पति हैं पत्नी के, तो पति धर्म अच्छे से निभाएं, पत्नी है तो पत्नी धर्म अच्छे से निभाएं, पुत्र हैं तो पुत्र धर्म अच्छे से निभाएं, पिता हैं तो पिता धर्म निभाएं। लेकिन ये धर्म कैसे जानेंगे आप? वह धर्म की आपको जानना पड़ेगा।
तभी आप सही निभा पाओगे, और तभी इस मंदिर का, इस शरीर का किराया दे पाओगे आप ईश्वर को, ऊपर वाले को। क्योंकि इस शरीर का जो मालिक है, इस घर का जो मालिक है, वो ऊपर वाला तो किराया लेगा ही लेगा। अच्छा, एक बात और भी है कि किराएदार का दूसरा एक कर्तव्य और है। क्या कर्तव्य है? कि मालिक का जो घर है उसका दुरुपयोग न करे। अब आप बताइए, मालिक के घर में आपने कमर दर्द तो ला दिया है, हो गया ना दुरुपयोग। अगर आप धर्म पे चले होते और मालिक की चीज समझे होते तो कमर दर्द होने देते? नहीं। अच्छा, मान लो कमर दर्द हो भी गया, तब भी आप जागे? नहीं जागे। तो जब आप नहीं जागे, और क्यों नहीं जागे? अच्छा, कमर दर्द हुआ क्यों? जब आप बाहर से और अच्छे अंदर से सफाई नहीं रखोगे तो दर्द होना है। क्योंकि पृथ्वी पे तो जितना साफ सफाई रखोगे, जितना बढ़िया रखोगे, उतना आपको अच्छा लगेगा और स्वस्थ और आरोग्य वातावरण रहेगा। यही धर्म है, यही नियम है। तो आपको ये चाहिए, अब ऐसे स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, आप बताएं। ऐसे स्थिति में आपको, क्योंकि अब भाड़े के मकान लिए हैं तो मकान तो एक दिन आपको वापस देना ही देना है, जब उसका नियत समय हो जाएगा, जो शर्तें मानी गई हैं। अब अगर आपने मकान को, जैसे मकान आपको दिया गया था वैसे ही मालिक को देते हैं, तो मालिक क्या करेगा? हो सकता है कि आपको इनाम देवे, बख्शिश देवे। ये भी हो सकता है कि उस मकान वारिस बना लेवे। अब बात आती है कि आखिर ये कैसे होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपना कमर दर्द कैसे ठीक करेंगे। अब हम उस बात पे आते हैं। अब ये सारा उदाहरण तो मैंने इसलिए दिया कि ताकि यह सुन करके आप अपने आप को समझ सको, अपने आप को जान सको कि आप यहाँ क्यों आए हैं और आप कौन हो, हम कौन हैं, हमारा आपका परिचय क्या है। तो अब आते हैं कमर दर्द को कैसे ठीक करें। देखिए, जिनको भी कमर दर्द है, चाहे महिलाएं हो या पुरुष हो, उनको एक कार्य करना प्रारंभ कर दें। अगर आपको कमर में दर्द है तो आपकी जो दिनचर्या है वो कैसी होनी चाहिए, मैं वह बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिए आप। प्रातः सूर्य उदय के पहले उठिए और उठने के बाद पेट को साफ करें अच्छी तरीके से, और 9 बजे के पहले हल्का फुल्का, हल्का यानी बिल्कुल लाइट, 10 से 20 ग्राम कोई भी, जो भी नाश्ता आप करते हो वो आप ले लीजिए। नाश्ता लेने के बाद उस नाश्ते को 32 बार चबा के खाइए। इस नियम का पालन करिए। और फिर 11 से 12 के बीच में अगर आप कुछ भोजन करना चाहते हो, पहली बात तो भोजन बंद कर देना चाहिए। फिर भी अगर आपको भोजन करने की इच्छा है तो अनाज तो न खाएं, अनाज न खाएं जब तक कि आपका कमर दर्द ठीक नहीं हो जाता है। तो आप खाएं क्या? सब्जी खाइए और दाल पीजिए। फ्रूट खा लो, चलेगा, लेकिन कम मात्रा में, आधा पेट, भर पेट नहीं। और एक खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद 5-6 ग्लास पानी पीजिए, भर पेट। अच्छा, एक बात और भी ध्यान रखना है
कि पानी पीने के बाद आपको 2-3 घंटा नहीं सोना है, लेटना नहीं है, ये भी जान लो आप। अगर आपको अपना कमर दर्द ठीक करना है तो उसके बाद 4 बजे के आसपास फिर आप 5-6 ग्लास पानी पीजिए। और अब कुछ खाने की अगर इच्छा हो रही है तो एक आध बिस्किट वगैरह ले लीजिए, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। जब तक आपका कमर दर्द नहीं ठीक हो जाए तब तक आपको अनाज नहीं खाना है। फिर शाम को 6-7 बजे के आसपास फिर वही सब्जी और दाल लीजिए और 9 बजे तक सो जाइए। 9 बजे तक सो जाइए, सुबह 6 बजे उठिए। यह दिनचर्या अगर आप, क्योंकि पृथ्वी देव का यही दिनचर्या है। पृथ्वी देव अर्थात पंच तत्व का ये प्रथम आदेश है, जो इस नियमों का पालन करेगा उसका जो कमर दर्द है वो ठीक हो जाएगा। उसको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कितना सिंपल तरीका है, एकदम सरल है। बस इस नियम का आपको पालन करना है। इस नियम के बाद आपका कमर दर्द ठीक हो जाएगा। दर्शकों, ये बिल्कुल प्रामाणिक बात है। जब तक आपका कमर दर्द ठीक नहीं हो जाता है तब तक आप इस नियम का पालन करिए। आपका कमर दर्द 2 दिन 24 घंटा 48 घंटा या हफ्ते भर में ठीक हो जाएगा, पक्का ठीक हो जाएगा। हाँ, बस एक बात और ध्यान देना है, कमर दर्द से काफी लोग परेशान हैं। इस वीडियो को शेयर करिए आप। और हाँ, एक बात और, एक बार प्राकृतिक हेल्थ चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि प्रतिदिन नए नए वीडियो और घर बैठे अपनी बीमारी को कैसे ठीक कर लें बिना 1 रुपया खर्चा किए, वो आपको जानने को मिलेगा। इससे आप अपना भी सुरक्षा कर पाओगे, अपने परिवार का कर पाओगे, अपने बच्चों का कर पाओगे, अपने अड़ोस पड़ोस में कर पाओगे, अपने रिश्तेदारों में कर पाओगे। ये मत भूलिएगा। अच्छा, कभी अगर मान लो मेरी जरूरत पड़ जाए तो आप हमारे यहाँ प्राकृतिक योग चिकित्सा ट्रस्ट में आ जाइए। परामर्श बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं लेंगे और आपको सब गाइड करेंगे। धन्यवाद।